एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। नमस्कार आप सभी को, राधे राधे। तो हमने पिछले वीडियो में इस ब्रह्मचर्य बुक कब और क्यों कैसे को रिकॉर्ड किया था, जिसमें हमने प्रस्तावना को में पढ़ा था कि इसके कितने खंड हैं और इसमें क्या क्या दिया गया है बुक में। तो आज हम जो है प्रथम खंड में पढ़ेंगे ब्रह्मचर्य का अर्थ और महिमा। इसका मतलब है ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है और उसकी महिमा क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं आज से। सबसे पहले आज हम जानेंगे ब्रह्मचर्य का अर्थ और इसकी महिमा, जो कि इसकी मेन हेडिंग ये दी गई है। ये देखिए, ब्रह्मचर्य का अर्थ और महिमा। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो नई इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, ये बुक प्रेमानंद महाराज जी के द्वारा नए युवा पीढ़ी को एक नई राह और शरीर को स्वस्थ बनाने को लेके एक गाइडेंस जिसको बोलते हैं, और लोगों को पता नहीं है कि हमारे मतलब शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है। तो वेद पुराणों से लिए गए, महाराज जी से लिए गए बातों से, एकांत वार्तालाप से, वो सब मिलजुल के ये बुक बनी है और इसीलिए इसका नाम रखा गया है ब्रह्मचर्य। तो आज की नई युवा पीढ़ी है वो भटक रही है इधर उधर, उनको पता ही नहीं है कि ब्रह्मचर्य की महिमा क्या है और उसका अर्थ क्या है और ब्रह्मचर्य कैसे करना चाहिए। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं आज। इसका सबसे पहले तो इसका अर्थ और महिमा जानते हैं ब्रह्मचर्य की। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ है ब्रह्मचर्य क्यों धारण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य रक्षण से क्या लाभ होगा? ऐसे अनेकों प्रश्न हैं जिनके उत्तर प्रत्येक मनुष्य समझना चाहिए। ब्रह्मचर्य को सही ढंग से समझने के लिए सबसे पहले इसका शास्त्रीय सिद्धांत समझना अनिवार्य है। जो ब्रह्मचर्य को समझना चाहते हैं, इसका सबसे पहले इसको शास्त्र के हिसाब से समझना जरूरी है। तो इसमें यही दिया गया है कि ब्रह्मचर्य शब्द दो शब्दों से बना है। ब्रह्मचर्य शब्द दो शब्दों से बना है, ब्रह्मा और चर्य। ब्रह्म और चर्य। ब्रह्मा शब्द का अर्थ है ईश्वर, वेद, ज्ञान, वीर्य। और चर्य का शब्द है चर्य का अर्थ है शब्द से अर्थ है चिंतन, उपार्जन, अध्ययन, रक्षण, अर्थात ईश्वर का चिंतन। वेदों का अध्ययन, ज्ञान का उपार्जन और वीर्य रक्षण। सामान्यतः आज के समय में ब्रह्मचर्य से केवल वीर्य रक्षा का अर्थ ही लिया जाता है, परंतु पूर्ण ब्रह्मचर्य तो यह है कि इसमें श्लोक दिया गया है मेरे हिसाब से यजुर्वेद में, इस नंबर पर दिया गया है, भद्रम कर्णोभ्यां शृणुयाम देवा भद्रा पश्येमाक्ष भिर्यजत्रा। यजुर्वेद में ये श्लोक दिया गया है। इस श्लोक का अर्थ है कानों से सदा भद्र मतलब उत्तम, कानों से सदा उत्तम श्रवण करें, आँखों से सदा भद्र देखें मतलब आँखों से सदा उत्तम देखें, जीभ से पवित्र पदार्थों का ही सेवन करें, नाक से दिव्य गंध लें, हाथों से सत्कर्म करें, पैरों से भगवान के मंदिर एवं तीर्थों में जाएं, मन से विषयों का चिंतन भी न करें। तात्पर्य यह है कि इंद्रिय मात्र का संयम ही पूर्ण ब्रह्मचर्य है।
महर्षि व्यास ने योग दर्शन का भाष्य करते हुए कहा है, ब्रह्मचर्य गुप्तेन्द्रियस्योपस्थस्य संयमः। यह अत्यंत दुख का विषय है कि जिस भारतवर्ष में कभी ब्रह्मचर्य ही जीवन की रीढ़ हुआ करता था, जहाँ ब्रह्मचारियों का गौरवपूर्ण स्थान था, आज वही भारत ब्रह्मचर्य के अभाव से जर्जर होता जा रहा है। जिस भूमि ने कभी वीर्य, शक्ति, संयम और आत्मबल के बल पर ऋषियों, मुनियों और महान आत्माओं को जन्म दिया, आज वही भूमि वीर्यहीनता और सत्वहीनता के कारण मानसिक, नैतिक और आत्मिक पतन की ओर बढ़ रही है। आज देश के लाखों बालक बालिकाएं आधुनिक और विकृत मनोरंजन के प्रभाव में पड़कर किशोरावस्था में ही अत्यंत संयम खो बैठते हैं। गलत आदतों, असंयमित आचरण और अशुद्ध विचारों के कारण वे युवावस्था में पहुंचने से पहले ही अपने अमूल्य वीर्य शक्ति को नष्ट कर बैठते हैं। परिणाम स्वरूप वे बुद्धि बल, तेज और उत्साह से हीन हो जाते हैं और जीवन की दौड़ में पिछड़ने लगते हैं। यह स्थिति न केवल व्यक्तिगत पतन है, बल्कि राष्ट्रीय ऊर्जा, प्रतिभा और भविष्य के लिए भी एक गंभीर संकट है। ब्रह्मचर्य का पुनर्जागरण ही इस संकट से उबरने का मार्ग है। यही शारीरिक, मानसिक और आत्मिक पुनरुत्थान की कुंजी है। संयम, नियम, साधना, सुख और मनुष्यत्व का व्यापक क्षय हो रहा है। देश के युवाओं की सुरक्षा केवल ब्रह्मचर्य से ही संभव है। प्रत्येक व्यक्ति में आत्मिक, मानसिक और शारीरिक 3 प्रमुख शक्तियां विद्यमान होती हैं, जिनका संरक्षण ईश्वर, वेद और वीर्य की समुचित रक्षा से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। ईश्वर का संबंध आत्मिक शक्ति से, वेद ज्ञान का मानसिक शक्ति से और वीर्य रक्षण का संबंध शारीरिक शक्ति से है। ईश्वर शक्ति के बिना आत्मिक शक्ति नहीं बढ़ सकती, वेद ज्ञान के बिना मानसिक शक्ति नहीं बढ़ सकती और वीर्य रक्षण के बिना शरीर की शक्ति स्थिर नहीं रह सकती। इसलिए आत्मिक शक्ति, मानसिक तेज और शारीरिक वीर्य को सदा सुरक्षित रखना, कभी भी भोगों से गिराकर उसका क्षय न होने देना, यही ब्रह्मचर्य का कठिन तप है। इसमें श्लोक दिया है, न किनिंदम्ब्या प्रोति ब्रह्मचर्य व्रते स्थिहा। अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर रहने से तनिक भी भय नहीं रहता। धर्मशास्त्रों के अनुसार मानव जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन चारों आश्रमों का उद्देश्य जीवन के विभिन्न चरणों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति को संतुलित रूप से साधना है। इसमें प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता है। यह जीवन का प्रारंभिक चरण होता है, जो विद्या, अधिगम, आत्मानुशासन और धर्म के बीज बोने का समय होता है। इस काल में व्यक्ति गुरुकुल में रहकर गुरु से वेद, शास्त्र, आचार और संयम का ज्ञान प्राप्त करता है। ब्रह्मचर्य आश्रम का मुख्य उद्देश्य है जीवन के उच्चतर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति में एक मजबूत नैतिक और बौद्धिक आधार तैयार करना। इसके बाद गृहस्थाश्रम आता है। गृहस्थाश्रम जो समाज में कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म, अर्थ और काम की सिद्धियां का समय होता है। फिर वानप्रस्थ आश्रम, जिनमें सांसारिक जिम्मेदारियों से विमुख होकर व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। अंततः संन्यास आश्रम में पूर्ण वैराग्य के साथ केवल मोक्ष की प्राप्ति ही जीवन का ध्येय रह जाता है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर्य नाश ही मृत्यु है। अर्थात ब्रह्मचर्य ही जीवन का मूल है और वीर्य का नाश ही वास्तविक मृत्यु है। ब्रह्मचर्य न केवल इस लोक और परलोक के समस्त सुखों का आधार है, अपितु यह चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का भी मूल है।
यही ब्रह्मचर्य मुक्ति का द्वार खोलने वाला महान साधन है। वीर्य मनुष्य के शरीर और चेतना की अत्यंत बलशाली, दुर्लभ और अमूल्य संपदा है। इसी दिव्य शक्ति के संरक्षण से मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है और इसके नाश से वह अधःपतन की ओर बढ़ता है। वीर्य की रक्षा से और तेज, धैर्य, बुद्धि, स्मृति और आत्मबल की वृद्धि होती है। जिस पुरुष ने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया वह ब्रह्म रूप से चाहे जितना सफल दिखाई दे, परंतु आत्मिक और चारित्रिक दृष्टि से कभी भी उच्च पद को प्राप्त नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य के बिना न तो आत्म साक्षात्कार संभव है, न ही स्थायी शांति और मोक्ष की प्राप्ति। इसलिए कहा गया है, ब्रह्मचर्य ही जीवन की ऊंचाइयों की सीढ़ी है और यही सच्चे अर्थों में आत्मविकास का प्रथम चरण है। माफ कीजिएगा। अतः निस्संदेह ब्रह्मचर्य ही हमारी समस्त विद्या, वैभव, सौभाग्य और आध्यात्मिक प्रकाश का मूल कारण है। यही वह शक्ति है जो हमें श्रेष्ठता, आत्म स्वतंत्रता और पूर्ण उन्नति की ओर अग्रसर करती है। ब्रह्मचर्य के दो प्रकार बताए गए हैं, नैष्ठिका और उपकुर्वाण। नैष्ठिक और उपकुर्वाण। जो व्यक्ति जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसा ब्रह्मचारी आजीवन अविवाहित रहकर आत्म संयम साधन और ज्ञान में रत रहता है। उसका जीवन पूर्णतः त्याग, तपस्या और आत्मनियंत्रण पर आधारित होता है। शास्त्रों में ऐसे ब्रह्मचारी को देवतुल्य, पूज्य और उच्च कोटि का सिद्ध महापुरुष कहा गया है। वहीं जो ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहकर शिक्षा और विद्या प्राप्ति के काल में ब्रह्मचर्य का पालन करता है और विद्या समाप्त होने के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, उसे उपकुर्वाण ब्रह्मचारी कहा जाता है। यह ब्रह्मचर्य सीमित काल के लिए होता है, किंतु इस अवधि में भी उसे पूर्ण संयम और आचार का पालन करना आवश्यक होता है। दोनों ही प्रकार के ब्रह्मचारी अनुशासन, संयम और चरित्र बल के प्रतीक होते हैं, किंतु नैष्ठिक ब्रह्मचारी का स्थान विशेष रूप से उच्च माना गया है, क्योंकि वह जीवन के परम लक्ष्यों, आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की ओर निरंतर अग्रसर रहता है। छांदोग्योपनिषद में ब्रह्मचर्य के महत्व को विशेष रूप से प्रतिपादित किया गया है, जहां इसे केवल एक नियम नहीं बल्कि आत्मोन्नति की महान साधना के रूप में वर्णित किया गया है। इस उपनिषद में ब्रह्मचर्य के 3 स्तरों का उल्लेख मिलता है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ ब्रह्मचारी वह होता है जो आंशिक रूप से संयम का पालन करता है। ब्रह्मचर्य में ब्रह्मचारी 24 वर्ष पर्यंत जितेंद्रियत्व धारण करता है और इतने काल तक वेदों का अध्ययन करता है। कनिष्ठ ब्रह्मचर्य के सिद्ध होने पर ब्रह्मचारी को वसु ब्रह्मचारी कहा जाता है। 28 वर्ष के ब्रह्मचर्य से वह परम ऐश्वर्यशील हो जाता है। मध्यम ब्रह्मचारी वह है जो एक निर्धारित काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, यानी 44 वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। मध्यम ब्रह्मचारी के सिद्ध होने पर इसको रुद्र ब्रह्मचारी भी कहा जाता है। इससे तात्पर्य है कि 44 वर्ष के ब्रह्मचर्य से रह रहा है वह अत्यंत पराक्रम प्राप्त कर लेता है। उत्तम ब्रह्मचारी वह होता है जो जीवन भर पूर्ण निष्ठा और संकल्प के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ऐसा ब्रह्मचारी आत्म संयम, तप, विवेक और साधन के मार्ग पर अडिग रहता है। उत्तम ब्रह्मचारी 48 वर्षों तक या आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन कर उनके नियम पूर्वक साधन करता है। उसके प्राण अत्यंत आदित्य रूप होकर शरीर में ज्ञान को प्रकाशित कर देते हैं और उत्तम ब्रह्मचारी के सिद्ध हो जाने पर उसे आदित्य ब्रह्मचारी कहा जाता है। वह 48 वर्ष के ब्रह्मचर्य से उत्कृष्ट तेजस्वी हो जाता है।
अतः वसु ब्रह्मचारी को ऐश्वर्य, रुद्र ब्रह्मचारी को ऐश्वर्य व पराक्रम और आदित्य ब्रह्मचारी को ऐश्वर्य, पराक्रम तथा तेज तीनों प्राप्त होते हैं। वसु ब्रह्मचारी के प्रमुख पर इंद्र की सी क्रांति, रुद्र ब्रह्मचारी के मुख पर महादेव की सी गुरुता और आदित्य ब्रह्मचारी के मुख पर सूर्य की सी ज्योति होती है। ब्रह्मचर्य ततोत्पतम तपोतमम, ब्रह्मचर्य ही परम तप है। इसका अर्थ है शरीर, मन और वचन से सब अवस्थाओं में सर्वदा और सर्वत्र मैथुन मतलब संभोग त्याग के नाम को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। कायेन मनसा वाचा सर्वास्थासु सर्वदा, सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य प्रश्यते। महामुनि याज्ञवल्क्य के अनुसार ब्रह्मचर्य 3 प्रकार के होते हैं, कायिक, मानसिक और वाचिक। तो आइए हम कायिक में पढ़ते हैं। सबसे पहले कायिक ब्रह्मचर्य वह है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर से पूर्ण संयम का पालन करता है, इंद्रियों का दमन, शारीरिक वासनाओं पर नियंत्रण और शुद्ध आचरण का मुख्य अंग है। मानसिक ब्रह्मचर्य में मन को कामनाओं, कल्पनाओं और विकारों से मुक्त रख जाता है, आंतरिक पवित्रता और विचारों की निर्मलता पर आधारित होता है। वाचिक ब्रह्मचर्य का अर्थ है वाणी में संयम, अश्लील, उन्मत्त अथवा कामोत्पादक भाषण से दूर रहना तथा वाणी को सदा सत्य, प्रिय और हितकारी बनाना। का अर्थ है वाणी में संयम, अश्लील, उन्मत्त अथवा कामोत्पादक भाषण से दूर रहना तथा वाणी को सदा सत्य, प्रिय और हितकारी बनाना। जो व्यक्ति इन तीनों प्रकार के ब्रह्मचर्य का एक साथ पालन करता है वही वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसा ब्रह्मचारी न केवल ब्रह्म रूप से संयमी होता है बल्कि अंतरतम स्तर पर भी पूर्णतः पवित्र और साधना में रत होता है। याज्ञवल्क्य मुनि के मत में यही ब्रह्मचर्य का सर्वोच्च आदर्श है जो जीवन को तेज, तप और तत्व ज्ञान की ओर ले जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन तो कर लेते हैं परंतु मानसिक और वाचिक ब्रह्मचर्य का पालन करना उनके लिए अत्यंत कठिन हो जाता है। कारण यह है कि शारीरिक ब्रह्मचर्य का स्वरूप अपेक्षाकृत स्थूल होता है और उसका पालन ब्रह्म रूप से संभव प्रतीत होता है, जबकि मानसिक और वाचिक ब्रह्मचर्य का स्वरूप सूक्ष्म होता है जिसका अनुशासन अंतरतम स्तर पर किया जाना आवश्यक है। शास्त्रों में मानसिक ब्रह्मचर्य को उत्तम, वाचिक ब्रह्मचर्य को मध्यम और कायिक ब्रह्मचर्य को अधम निम्नतम कहा गया है। इसका कारण यह है कि ब्रह्मचर्य का वास्तविक मूल मन में स्थित होता है। यदि मन वासनाओं से विक्षिप्त है तो केवल शारीरिक संयम से आत्मिक शुद्धि संभव नहीं है। मन, वचन और कर्म इन तीनों का आपस में अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वही वाणी के माध्यम से व्यक्त होते हैं और अंततः कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। अतः यदि मन वश में नहीं है तो वाणी और शरीर का संयम भी अधिक दिनों तक टिक नहीं सकता। सच्चा ब्रह्मचारी वही है जिसके मन, वचन और शरीर तीनों पूर्ण रूपेण संयमित, पवित्र और साधनामय है। ब्रह्मचर्य का मूल प्राण तत्व है वीर्य। वीर्य ही जीवन की सर्वोच्च शक्ति है। यही आत्मबल और तेज और चेतना का स्रोत है। इससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं मानी गई। यदि शरीर से वीर्य का क्षय हो जाए तो यह शरीर केवल मिट्टी का ढेर मात्र रह जाता है, चेतना और शक्ति से रहित।
जैसे बिना तेल के दीपक बुझ जाता है, वैसे ही वीर्य विहीन शरीर शक्तिहीन, रोगग्रस्त और निस्तेज हो जाता है। वीर्य ही वह दिव्य तत्व है जिसके बल पर शरीर स्थिर रहता है, मन नियंत्रित होता है और आत्मा उच्चतर साधना की ओर अग्रसर होती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि वीर्य की रक्षा ही ब्रह्मचर्य है और इसकी रक्षा ही जीवन की रक्षा है। जो अपने वीर्य की रक्षा करता है वही आत्मरक्षा, आत्मविकास और आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ता है। अब इसमें दूसरा दिया गया है ब्रह्मचर्य की महिमा। जैसे कि हमने इसके फर्स्ट उस पर पढ़ा था कि प्रथम खंड में लिखा हुआ है ब्रह्मचर्य और उसकी महिमा। ब्रह्मचर्य का अर्थ हमने पढ़ लिया, अब इसकी महिमा। तो इसकी महिमा हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर ऑलमोस्ट 21-22 मिनट का होने वाला है थोड़ी देर में। ठीक है, तो इसकी महिमा क्या है वीर्य की, ब्रह्मचर्य की, माफ़ कीजिएगा, ब्रह्मचर्य की महिमा क्या है, इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को मैं अभी यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ और आगे इसकी जो महिमा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और महाराज जी के बताए हुए एक अच्छे रास्ते पर चलने की मैं सलाह दूंगा सभी को। और जो भी इस वीडियो को अपने मित्रों को भेजना चाहते हैं, अपने जो भी लोगों को इस बारे में बताना चाहते हैं ब्रह्मचर्य कैसे पालन करना है, तो इस वीडियो को भेज के और इस चैनल को शेयर करके और उनको ये दिखा सकते हैं। और मैं पूरी बुक इसमें अपलोड करने वाला हूँ धीरे धीरे। तो जुड़े में रहे मेरे चैनल के साथ और ऐसे ही हमारा साथ देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।